अभी कुछ ही समय पहले इलॉन मस्क की ग्रोक एआई के ऊपर भारत की फुद्दू सरकार ने केस कर दिया। मामला क्या था? ग्रोक एआई एक्स के प्लेटफॉर्म पे जो इलॉन मस्क की ओन करते हैं उस पे वो गाली गलौज कर रहा था। सबसे बड़ी आयरनी की बात है कि सरकार केस कर रही है एआई के ऊपर कि वो गाली दे रहा है। ये जो गाली दे रहा है कोई क्या बोल रहे हैं? वही जैसे कि कोई पॉलिटिशियन तो गाली देता ही नहीं होगा। जब ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड पे हुआ तो कुछ इंटेलेक्चुअल जीवों ने सोशल मीडिया के वीडियोस बनाए जिनके टाइटल आप जानते होंगे कि एआई धोती खोल रहा है वगैरह वगैरह स्टफ। उन सब के वीडियोस देखने के बाद और उनके कमेंट सेक्शन को थोड़ा ओवरव्यू लेने के बाद ये चीज मुझे रियलाइज होगी कि जिन इंटेलेक्चुअल जीवों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई और ये मान के कि एआई 100% सच बोलता है, ये चूरन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को दे दिया, उन लोगों ने भी ये धारणा बना ली और कमेंट में कुछ इस तरीके के विचार थे उनके कि उन्हें लगता है कि एआई 100% सच बोलता है। इसी को कहते हैं नाजायज औलाद वाली हरकतें। इन नाजायज औलादों ने ये मान लिया कि हाँ, जो इनका इंटेलेक्चुअल जीव मिलियंस ऑफ फॉलोअर वाला बता रहा है कि एआई 100% सच बोल रहा है, एआई सरकार की धोती खोल रहा है। देखो भाई, जिस फुद्दू सरकार की वो धोती खोल रहा है उसकी धोती होनी भी चाहिए। ये वाला चूरन दिया और उन नाजायज औलादों ने अपने दिमाग की सोचने और समझने की क्रिया को त्याग कर ये मान लिया कि एआई सच ही बोलता है। तो मैं आप सबको थोड़ा वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूँ एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई भी कहते हैं शॉर्ट में, ना तो वो सच बोलता है ना तो झूठ बोलता है। टेक्निकली एआई सच और झूठ में से कुछ नहीं बोलता है। एआई का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। एआई को बनाया ही नहीं गया है सच या झूठ में फर्क बताने के लिए। उसका एक ही उद्देश्य आपको इंफॉर्मेशन देना। जिस प्रकार आप उसे एक प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं उसी प्रॉम्प्ट के अनुसार एआई आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब वो इंफॉर्मेशन सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, वो आपको चेक करना होता है। एआई का काम नहीं है इंफॉर्मेशन में से सच या झूठ को डिफरेंशिएट करके आपको इंफॉर्मेशन देना। और ये बात एआई खुद कहता है। सच में, जैसे कि मैंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एआई है वो है इलॉन मस्क का ग्रोक एआई, जो गाली गलौज कर रहा था, उस पे फुद्दू सरकार ने केस कर दिया। मैंने ग्रोक से पूछा कि क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो जो भी तुम इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो वो 100% सच ही होगी, क्योंकि जिस सोर्सेस से तुम इंफॉर्मेशन उठा रहे हो वो करप्ट हो सकता है, या जिस व्यक्ति ने उस सोर्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन फीड किया वो एक इंसान है और इंसान के कुछ पर्सनल एजेंडाज होते हैं और वो कुछ चंद पैसों के लिए अपना देश, ईमान, धर्म सब बेच देता है। वो इंफॉर्मेशन करप्ट हो सकती है, वो सर्वर भी और वो व्यक्ति भी जिसने वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड की है। तो ग्रोक एआई से मैंने ये सब पूछा और ये है ग्रोक एआई का रिप्लाई। आप देख सकते हैं ग्रोक एआई ये क्लेम नहीं करता कि जो वो इंफॉर्मेशन देता है 100% सच ही होगी। और ग्रोक एआई ने ये भी कहा चाहे ग्रोक हो या कोई भी अन्य एआई, उनमें से कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता जो भी वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो 100% सच ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्वर और पूरी दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ से निकालते हैं जैसा आप प्रॉम्प्ट लिखते हो। और यही सवाल मैंने ओपन एआई के चैट जीपीटी से भी पूछा और गूगल के जेमिनाई से भी। उनके भी सेम जवाब थे, लगभग मिलते जुलते ही थे। उनने थोड़ा ब्रीफली और बताया कि हाँ, इंफॉर्मेशन वो जो दे रहे हैं वो 100% सच नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान करप्ट हो सकता है, सर्वर्स करप्ट हो सकते हैं, हर किसी के पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं और वो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बायस्ड होते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2025 का हैप्पीनेस इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया, उसमें मिडल में वो कंट्रीज है जहाँ पे दिवाली चल रही है, गोलाबारी और बम्बाई तो छोटी चीज है, दिवाली बोलो, आसमान से आग बरस रही है। वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर रैंक करती है और जापान से सिर्फ एक कदम नीचे, आप सोच सकते हो। और इसी डेटा को एआई भी इस्तेमाल करेगा। जब आप पूछेंगे एआई से किसी भी ओपन एआई, ग्रोक, चैट जीपीटी, कोई भी पूछेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो ये बताएगा। भले ही उसके जो ऊपर कंट्रीज है वहाँ पे दिवाली का माहौल है, बमबारी चल रही है, नहीं, ग्रोक एआई वही इंफॉर्मेशन आपको देगा जो सर्वर्स में फीड है पूरी दुनिया के। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को तो ग्रोक एआई या कोई भी एआई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी सब को देखते हुए इलॉन मस्क के ग्रोक एआई, ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी और चाइना का डीपसीक, आप उस पर भी ट्राई कर लेना। कमेंट में मैं ये सबको पिन कर दूंगा। एक ही जवाब देंगे कि वो 100% क्लेम नहीं करते कि जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो 100% सच ही होगी, क्योंकि हर कोई बायस्ड है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। हर किसी के कुछ एजेंडाज होते हैं और यूनाइटेड नेशन का भी एजेंडा आपको दिख ही चुका है।
आपको सिंपली समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत समय पहले एक कहावत प्रचलित थी जिसमें कहा जाता है कि भूसे के ढेर से सुई को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर आते हैं कुछ लोग जिन्हें हम कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड टाइप के। स्मार्ट लोग आते हैं और कहते हैं हम मैग्नेट की मदद से भूसे से सुई ढूंढ सकते हैं कुछ सेकंड्स में ही। तो वो मैग्नेट कुछ और नहीं, आज के समय का एआई है। एआई भी एक मैग्नेट है और वो भूसे का ढेर है, वो इंफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया के सर्वर्स के अंदर फीड। जैसा आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, एआई मैग्नेट की तरह उस भूसे के ढेर इंफॉर्मेशन से निकालता है। अब या तो वो उस सुई को अटैक करेगा, राइट इंफॉर्मेशन, या तो वो एक जंग लगी हुई कील को अटैक करेगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन। वो आपका काम है, आपके हाथ में मैग्नेट है, आपको वो चेक करना है कि वो अटैक क्या कर रहा है। एआई सिर्फ अटैक करेगा, इंफॉर्मेशन को सत्यापन करना आपका काम है, एआई का नहीं। एआई या तो सुई अटैक कर सकता है या जंग लगी हुई कील को। इंफॉर्मेशन को सत्यापन करना आपका काम है और आपको अपने सोचना और समझने की क्रिया को इस्तेमाल करना शुरू करना होगा, वरना कुछ मटर के दाने जितनी अक्ल वाले इंटेलेक्चुअल जीव आपको कोई भी चूरन दे देंगे और आप उसे चाट के इन नाजायज औलाद वाली हरकतें करना शुरू कर देंगे कमेंट सेक्शन में और वास्तविक तौर पे भी कि एआई तो सच ही बोलता है ये मान के। तो आपको चेक करना है अब आप किस पे विश्वास करेंगे, एआई के ऊपर जो खुद कहता है कि वो सच नहीं बोलता, झूठ भी नहीं बोलता, या उन मटर के दाने जितनी अकल वाले लोगों में जिनने कोई भी चूरन चिपका दिया और लोगों ने विश्वास भी कर लिया। समझदार बनिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अपने कमेंट में विचार बता देना, आपको क्या लगता है एआई सच में झूठ बोलता है या सच बोलता है।